नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी क्लासेज में। और आज 12th क्लास का जो इंग्लिश का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। जो मेन क्वेश्चन थे उन्हीं का सॉल्यूशन करेंगे अपने। आपका पेपर अच्छा गया होगा ऐसी आशा करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पैसेज की तरफ। तो पैसेज जिसमें दिया गया है जो नॉर्मल क्वेश्चन थे उस पर आधारित जो आप कर ही सकते थे, सरल पैसेज है। लेकिन अपने जी क्वेश्चन दिया गया उसके अंदर देखते हैं कि वेरी बिग साइज के अंदर पैसेज के अंदर ही दिया गया थर्ड पैराग्राफ है, उसके अंदर मैसिव। मैसिव का मतलब साइज में बिग हो, उसके लिए मैसिव का यूज करते हैं अपने। और सेकंड के अंदर है वेरी लार्ज एंड थिकली पॉपुलेटेड सिटीज़, तो इसके अंदर अपने मेट्रो लगा के पॉलिसीज दिया गया था, मेट्रो पॉलिसीज। तो मेट्रो सिटीज़ बोलते हैं अपने। तो मेट्रो के आगे पॉपुलेशन से आप ऐसे भी बना सकते थे पॉलिसीज। तो मेट्रो पॉलिसीज ये वाला आंसर अपने था। तो इस प्रकार और आगे थर्ड में प्लेस वे बर्ड्स और एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग हंटेड, यानी जहाँ ऐसे क्षेत्र जहाँ एनिमल्स को हंट करने से रोका जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है, तो उस क्षेत्र को सेंचुरी बोलते हैं अपने। सेंचुरी या जू जिसमें रखा जाता है। तो सेंचुरी इस पैसेज के अंदर दिया गया, सेंचुरी SANCTUARIES सेंचुरी। तो सेंचुरी जिसके अंदर दिया गया था। सेकंड पैसेज भी बहुत सरल था, इसके अंदर भी पैसेज तीनों ही आपके सरल लिए थे। इसके अंदर रिच दिया गया, तो रिच के अंदर फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन के अंदर ही लगभग है पुअर, और इसके अलावा कैलेमिटी भी हो सकता है वर्ड। और इंस्पायर्ड का मतलब मोटिवेट करना, लेकिन इसके अंदर पैसेज के अंदर दिया गया है एनकरेज करना, ENCOURAGED, एनकरेज करना किसी को। तो इस प्रकार इसका ये हो गया। आगे वाले थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया था नोटिस लिखना, एक नोटिस बोर्ड लिखना था, और इसी के अल्टरनेशन में आपको दिया गया था एक इनवाइट करना था आपको इनफॉर्मल रिप्लाई के रूप में, इनविटेशन वेडिंग के लिए भेजना था। और आगे फोर्थ के अंदर जो आपको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए जो सेलिब्रेट किया है उस पर आपको अभी रिपोर्ट लिखनी थी, जो अभी अभी सेलिब्रेट किया गया है। तो इसके अंदर जो वर्ड दिए गए थे वो यूज कर सकते थे आप, लेकिन इसके अंदर ओपिनियन नहीं लिखने होते, सिर्फ अपने इसके अंदर फैक्ट की बातें लिखनी होती है जो आपको दिखती है वही। और आगे पैराग्राफ है जो प्लांटेशन पर दिया गया, जो आज का अपना राजस्थान के अंदर भी ज़्यादा सर यही चल रहा है, एक पेड़ माँ के नाम अभियान, उस पर आप बढ़ाकर लिख सकते थे। और फिफ्थ के अंदर वही लेटर लिखना था जो आपके चेन स्नैचिंग की हो रही है उसके खिलाफ आपको पुलिस को लिखना था, SP को, कि हमारे क्षेत्र में जो चेन स्नैचिंग हो रही है उस पर रोक लगाएं कैसे करके। आगे वो जॉब एप्लीकेशन जो घिसी रोज़ वही आती है और वही अपने याद करते हैं फिफ्थ में सेकंड के लिए। आगे ग्रामर का सेक्शन आता है, उसके अंदर ही फ्रेजल वर्ब्स दी गई थी। तो फ्रेजल वर्ब्स के अंदर तो वैसे तो देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन के ही वॉज बाय हिज अंट, तो इसके अंदर ये दोनों ही पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सही ब्रोट अप रहता है, क्योंकि आंटी के द्वारा उसको पाला गया, पोसा गया, बड़ा किया गया, उसका लालन पालन पोषण किया गया। तो ब्रोट अप का यूज करेंगे, ब्रिंग अप से बनिए ब्रोट अप, सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में ब्रोट। और ब्रोट डाउन भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आंटियाँ ब्रोट डाउन भी करती देखी जाती है, तो ब्रोट डाउन का यूज भी हो सकता है, लेकिन अपने यहाँ ज़्यादा सही ब्रोट अप है। आगे वाला आता है व्हेन डू यू इन द मॉर्निंग गेट अप, मॉर्निंग की बात होगी तो अपने को पता है गेट अप कब होते हो, है ना, सुबह वॉक अपन। तो द फायर हो, एपेडमिक हो, कोरोना हो, कोई चीज़ मलेरिया वगैरह ब्रोक आउट होता है, फैलता है, स्प्रेड आउट होता है, तो उसको ब्रोक आउट यूज करते हैं। आगे 7th नंबर के अंदर जो आपको कंजक्शन का यूज करके सेंटेंस को जोड़ना था, तो बोथ के साथ अपने को पता है एंड का यूज किया जाता है, बहुत ही सरल दिया गया था। आगे अपने को पता है ही लीव्स, जो जगह दी गई है बी के अंदर जगह दी गई है, तो जगह के लिए वेयर का यूज करते हैं। तो आई नो वेयर ही लिव्स, मुझे पता है वो कहाँ रहता है। विनीता इज टॉलर देन श्वेता, तो देन कितनी चालाकी से उसने दोनों यूज कर दिए। तो देन THAN जो कंपेरेटिव डिग्री के अंदर यूज किया जाता है AN, यानी ये पहले वाला देन इसका आंसर होगा।
सेकंड वाला नहीं, तो ये देन जो किया आपने वो सही हुआ। और इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू लगाकर जो काम बाद में हो रहा है उसकी वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में यूज करके लिख देते हैं, और आगे जो सेंटेंस है वैसा वैसा। तो ही टुक ए पेपर, ये सेंटेंस तो सेम लिखना था, इसके बाद फुल स्टॉप को उठाकर लिखना था टू राइट और आगे ए लेटर लिख देना था, यानी ही टुक ए पेपर टू राइट ए लेटर। इस प्रकार इन्फिनेटिव का यूज करना था। और सेकंड के अंदर शी फिनिश्ड हर वर्क, और वो यूज क्या करना था पार्टिसिपल। तो इसके अंदर जो पहले वर्क हो गया उसको यूज करो पार्टिसिपल में। तो पार्टिसिपल अपने को पता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, तीन ही होते हैं। तो तीनों में से अपने यहाँ करना है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो फिनिशिंग हर वर्क, यानी फिनिश्ड के साथ आईएनजी लगाना था फिनिश के साथ, तो फिनिशिंग आगे हर वर्क लिखना था और फुल स्टॉप हटा के शी वेंट टू स्लीप ये लिख देना था, यानी फिनिशिंग हर वर्क शी वेंट टू स्लीप। ये इस प्रकार इसका पार्टिसिपल का यूज करके अपने कर सकते थे। आगे नाइन्थ के अंदर जो कंडीशनल सेंटेंस दिए, सिंथेसिस दिए थे, उसके आगे नाइन्थ में दो कंडीशनल सेंटेंस का दिए। तो अपने को पता है जिस इफ क्लोज के अंदर कभी भी फ्यूचर नहीं भरा जाता, आगे वाले में फ्यूचर होता है, तो इसमें फ्यूचर दे रखा है, फ्यूचर है मॉडल। तो फ्यूचर सेल या विल की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, यानी सेल या विल या सेल दोनों में से एक दे दे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर दे। तो अपने को पता है इफ क्लोज के अंदर अपने क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी अगर एक तरफ विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, तो दूसरी तरफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी यहाँ गो हो गए तो गो की फर्स्ट फॉर्म अपने को पता है गो की फर्स्ट फॉर्म गो ही होती है, तो गो यूज करेंगे, ना कि गोज। गोज क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट आई है। तो सब्जेक्ट के आई के साथ अपने ऐसे आई का यूज नहीं करते, आई के साथ डू का यूज होता है, डज का नहीं। आई के साथ गो का यूज होता है, गोज का नहीं। इस प्रकार एक तरफ विल फर्स्ट फॉर्म हो तो दूसरी तरफ फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, और एक तरफ अगर वुड फर्स्ट फॉर्म हो या शुड फर्स्ट फॉर्म हो तो दूसरी तरफ अपने को पता है सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, और एक तरफ अगर वुड हैव थर्ड फॉर्म होता तो इधर हेड थर्ड फॉर्म करते हैं। तो ये अपने पीछे क्लासेज के अंदर अच्छे तरीके से पढ़ा था। और अपने यहाँ दे रखा है बी, यानी यहाँ दे रखी है बी, तो सेकंड फॉर्म यूज करनी होगी यहाँ। तो सेकंड फॉर्म किसकी, बी की। तो बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, यानी बी में अपने पढ़ रखा है इजारे में वोजवर आती है, तो इजारे में वोजवर में से सेकंड फॉर्म यानी पास्ट की कौन सी है, तो पास्ट की है वोज और वर, और यू के साथ कौन सी यूज करेंगे, वर, क्योंकि सब्जेक्टिव के रूप में यहाँ वर का यूज करेंगे। तो ये हो गया इफ़ यू वर मिलेनियर यू वुड बाय ए चार्टर प्लेन। इस प्रकार ये करेक्ट हो जाता। और 10 नंबर जो पैसेज था वो बहुत अच्छा था। एक बात इसकी अच्छी लगी कि इसके अंदर और क्वेश्चन तो नॉर्मल थे, लेकिन जो ये बी क्वेश्चन पूछा इसके अंदर आई है रेफर्स टू, किसको रेफर किया गया है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा, क्योंकि ये आपको सीबीएसई पैटर्न पर भी कुछ क्वेश्चन पूछेगी। तो इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, वो आप ढूंढ कर सकते हो। और आगे वाली पोइम का स्टैंजा दिया था, उसकी रेफरेंस करनी है कॉन्टेक्स्ट के साथ। तो अपने को यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है अम्मा। अम्मा का मतलब अम्मा किसके बारे में, यहाँ एक ही मदर के बारे में पोइम लिखी गई है, जो कमला दास के द्वारा लिखी गई है आपके सिलेबस में, माई मदर 866, जिसमें वो एरोप्लेन वो आता ही है वहाँ पे प्लेटफॉर्म पर। तो वहाँ एयरपोर्ट के ऊपर आती है, तो उसकी माँ को सिक्योरिटी वाले रोकते हैं, तब वो अपनी माँ के बारे में क्या सोचती है वो सब उसके अंदर लिखती है। तो वही अपने रेफरेंस हो गई कि माई मदर 866 पोइम से ली गई, कमला दास के द्वारा लिखी गई पोइम से ली गया स्टैंजा। और आगे वाले में अपने को सीधा सीधा पता चला आंट। तो अपने आंट वाला कौन सी है, आंट जेनिफर टाइगर। तो इसका भी अपने आसानी से लिख सकते हैं। आगे थीम दी गई कीपिंग क्वाइट, पेब्लो नेरूदा के द्वारा लिखी गई, और थिंग ऑफ ब्यूटी, इसकी भी आराम से आप लिख सकते थे, क्योंकि सरली है, ज़्यादातर है नहीं। अब देखते हैं अपने 18th नंबर के अंदर। तो 18th नंबर में कॉलेज फ्रेंड सेम वो जाए, तो ये क्या था भाई, सेक्रेटरिस्ट था। और आगे बी के अंदर अपने को पता है वो क्या था, 3 अन्नाज एंड क्वार्टर मांगा था उसे। और सी के अंदर भी अपने को पता है अंटार्कटिका से था, ट्रिप्ट कहाँ किया तो वो। और डी के अंदर वैसे रशियन वो। और ई सदाऊ या सडाऊ कुछ भी बोलो, तो सदाऊ वो क्या है, सदाऊ है अमेरिकन, अमेरिका का, फादर सेंट हिम टू अमेरिका। और मिस्टर लैम जो इन है बॉम्ब एक्सप्लोजन के अंदर। और जी के अंदर 3 लेक है,
3 लेख, ये फर्स्ट ऑप्शन है यानी। और एच के अंदर द लैंड लॉर्ड ओपन द पार्सल एंड बिगन टू ईट द, क्या ईट करने लग जाता है भाई। और इसी तरह इसका यानी ये ऑप्शन हो गया विदेश क्या है वो। द नेम ऑफ द अमेरिकन सोल्जर वोज, अमेरिकन सोल्जर जे गई। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन थे, सरल पेपर था और आपने अच्छे से किया होगा, अच्छे नंबर भी आएंगे। तो कितने बन रहे हैं क्या बन रहे हैं वो बताना ज़रूर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, थैंक यू।